जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मास्टर जी की बात में फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, आपको भी सुनाई दे रहे होंगे दो तीन स्वर, ईवीएम में गड़बड़, हैकिंग। ये आमतौर पे आपको अब 2-3 मंथ सुनते ही मिलेंगे। भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कल उसके चुनावी नतीजे आपके सामने होंगे। तो ऐसी घटनाएं, ऐसे आपको आमतौर पे नेता लोग हैं वो बोलते हुए नजर आएंगे। तो कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है, ये सभी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे विस्तार से। जो भी सत्य बात है उसको बताएंगे। आपको एजेंट, जो पोलिंग एजेंट थे हमारे युवा साथी, उनसे बात करवाएंगे। क्या कुछ इसमें पॉसिबिलिटी रहती है, उनको क्या बताया गया, कैसे क्या कुछ प्रोसेस होता है, सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले तो अगर एक लाइन में बोलूं मैं, ईवीएम में गड़बड़ी या एक वर्ड यूज किया जाता है, मैन्युपुलेटिंग कर दी जाती है। हैक नहीं किया जा सकता, मैन्युपुलेटिंग की जा सकती है। आपको दो तरीके से बातें समझाएंगे, एक टेक्निकली और एक जो भी वे होता है इलेक्शन कमीशन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, टेक्निकली बात करते हैं कि इसमें तीन चीजें होती हैं। सेंट्रल यूनिट जिसमें काउंटिंग वगैरह स्टोर रखती हैं, अपनी वोट स्टोर रहते हैं। एक होती है आपकी जिसके थ्रू आप वोट डालते हो। एक होता है वीवीपैट। जब जिस मशीन में आप वोटिंग करते हो, बटन दाबते हो, वो कनेक्ट होता है वीवीपैट से। वीवीपैट कनेक्ट होता है सेंट्रल यूनिट से। तो जिस भी पार्टी का आपको बटन दबाना है, मान लिया बीजेपी का दाब दिया, फिर वो वीवीपैट में उसका सिंबल शो करता है, आपको स्क्रीन पे भी नजर आता है, पर्ची भी निकलती है, और फिर वही वोट सेंट्रल यूनिट में काउंट होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहती है। अब इसमें ये प्रोग्रामिंग ही की जाती है कि ये बटन दबाने से वीवीपैट में ये सिंबल निकलेगा। ये प्रोग्राम किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा फिट किया जाता है। तो इसी प्रोग्राम को हम इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं कि बटन हम बीजेपी को दबाएं और उसमें आप वीवीपैट में आपको कांग्रेस का सिंबल लगे, या ऐसे करके कुछ भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग पॉसिबल है एज ए इलेक्ट्रॉन डिवाइस, लेकिन रियल वर्ड्स में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे ये बातें जब आप इसको ग्राउंड लेवल पे ले जाओगे, या जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये अब जो वोटिंग प्रोसेस होती है, इसमें ये बिल्कुल भी 1% भी अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को हम क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। अब की बार मेरे को भी एजेंट बनने का मौका मिला था, तो हमें पहले मॉक दिखाया गया था करके। हमारे पास 29 कैंडिडेट थे। हिसार लोकसभा क्षेत्र से हमारा गांव आता है, बूथ नंबर था 226, गांव नाथवास। तो इसमें 29 कैंडिडेट थे। पहले हमें खाली दिखाए गए, वीवीपैट भी, सेंट्रल यूनिट भी ऑन की गई, जीरो काउंटिंग थी उनके अंदर। फिर दो दो वोट सभी कैंडिडेट को डाल के दिखाए गए। जो जिस कैंडिडेट को हम वोट दे रहे थे, वीवीपैट में उसका सिंबल दिखाई दे रहा था, और फिर काउंटिंग सीयू के अंदर हो रही थी वोटिंग की। तो जब हमने 56 के अराउंड, 57-8 के अराउंड वोट डाले थे मॉक के लिए, सभी कैंडिडेट ने डाले थे, एजेंट जितने भी थे हम 4-5, आपकी बात भी करवाऊंगा मैं उन लोगों से। तो लास्ट में वीवीपैट काउंट की गई, सेंट्रल यूनिट में बताया गया कितनी वोटिंग की है, इतने कैंडिडेट को इतने वोट मिले हैं कि बीजेपी कैंडिडेट को दो, कांग्रेस को दो, सभी को हमने दो दो तीन तीन डाले थे। उतने ही वोट थे, उतनी ही वीवीपैट मिली थी हमें। तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती। ठीक है, ये टेक्निकली हो गया। अब दूसरा, लोग बोलते हैं रास्ते में सेंट्रल सीयू मशीन बदल देंगे, या ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वोटिंग स्टार्ट होते ही सील लगाई जाती है, वीवीपैट बिल्कुल खाली कर दी जाती है, सेंट्रल यूनिट को दोबारा जीरो किया जाता है। ठीक है, ऊपर से जब आप वोट डालने जाते हो तो एक पर्ची भी ले जानी पड़ती है, आप साइन भी करते हो। ये सभी बातें मैच की जाती हैं दो तीन टाइप से।
बताऊंगा मैं। जैसे यहाँ से इवनिंग में टाइम नोट करेंगे कि कितने बजे बंद हुई वोटिंग, कितने वोट आई, सील लगाई जाती है। पूरा कैमरा, पूरे दिन कैमरा, जो कि डिजिटली इलेक्शन कमीशन के सेंटर से ही कनेक्ट है, लाइव पूरा प्रोसेस रहता है पूरे दिन। फिर कैमरा, जो बस होती है उसमें भी कैमरा होता है, स्ट्रोंग रूम में जाएंगी वहां पे भी कैमरा होता है। ठीक है, यहाँ तक कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। उसके बाद स्ट्रोंग रूम में भी जब काउंटिंग वाले दिन ओपन होगा, स्क्रीन लगाई जाएगी, सबसे पहले यही काम होता है कि उसको मैच किया जाता है कि कितने नंबर की मशीन थी, साइन वगैरह हैं, वोट टोटल, टाइमिंग, ये मैच की जाती हैं सभी। उसके बाद हर 10-12 टेबल होती हैं। हर एक टेबल में अलग अलग किसकी काउंटिंग में ड्यूटी होगी ये किसी को पता नहीं रहता। हर एक टेबल में उसके ऊपर एक ऑफिसर रहता है, इलेक्शन कमिश्नर। पूरी रिपोर्ट रहती है, इस टेबल में ये काउंटिंग आई, तुरंत उसको लाइव स्क्रीन के थ्रू, और कैमरे और भी बहुत सारे अफसर रहते हैं, उन सभी के सामने प्रोसेस रहती है। तो गड़बड़ होने का कहीं मतलब नहीं है, मैन्युपुलेटिंग हो नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सभी बातें थी। इसलिए आप सभी, जो भी सरकार आ रही है, जो विजय हो रहा है उसको भी बधाई दो, और जो हार रहा है वो भी अपने आप को अपनी हार स्वीकार करे। चलो अब हम आपको अपने युवा साथियों से बात करवाते हैं। जय हिंद साथियों। संतों वीरों की जननी, जिसकी संस्कृति है महान, ऐसा देश है हमारा भारत हिंदुस्तान। तो संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र के अंदर चुनाव प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, और लोगों ने अपना मत भी वोटिंग मशीन के अंदर बंद कर दिया है। जो जीतेगा वो क्या कहेगा, हारने वाले बोल रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। तो आज जो ग्राउंड रिपोर्ट है, बूथ नंबर 226 के अंदर एजेंट थे हमारे, तो उन एजेंट से बात करेंगे। तो हमारे युवा साथी हैं, उनके विचार लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। तभी का पहले तो हमारे दर्शकों को राम राम कर दो जी। राम 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 राम। तो ये हमारे युवा साथी हैं, बूथ नंबर 226 के अंदर यहाँ पे इन्होंने देखा था ईवीएम कैसे वोटिंग होती है। तो जो आरोप लग रहे हैं उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या नाम है जी आपका? साकेत नाम है जी अपना। गांव जी? गांव नाथवास है, और बूथ नंबर 226 हमारा। और भाई जो कमीशन वाले ऑफिसर्स आपको इलेक्शन से मतलब जिस दिन इलेक्शन है ना उससे एक दिन पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है, और अगले दिन 7 बजे वोटिंग शुरू होती है, 6 बजे आपको बुलाया जाएगा ये चेक करने के लिए कि भाई ईवीएम सही तरीके से काम कर रही है। एक डेमो वोटिंग होगी। आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ईवीएम मशीन वो को आपने अब की बार अच्छी तरह से देखे होंगे? हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल अच्छी तरीके चलो से। उस पे बात लेते हैं जी। आपका क्या नाम भाई साहब? शिवा नाम है जी। ये शिवचरण है जी, गाँव नाथवास से। गाँव नाथवास। आपका क्या नाम है जी? साहिल है जी। साहिल। तो साहिल जी, क्या लग रहा है आपकी बार कल वोटिंग का रिजल्ट आएगा, कौन कौन सी सरकार आएगी? बीजेपी की आएगी जी। कैसे, इतना विश्वास कैसे है? देखना सर, आप वोट दिया तो आएगी। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो सुबह से कांग्रेस वाले नेता ये बोल रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं ईवीएम में, क्या ऐसा पॉसिबल है जी? भाई ऐसा हमने तो महसूस होता नहीं ऐसा हो सके है, क्योंकि करीबन करीबन आधे राज्यों में हिंदुस्तान के अंदर भाजपा की सरकार और गठबंधन की सरकार है, और करीबन करीबन आधे स्टेटों में एनडीए से अलग सरकारें चल रही हैं। अगर ऐसा होता तो ये जो जहाँ इनकी सरकार नहीं बन पा रही एनडीए की, वहां भी बना लेते गड़बड़ हाँ, करके। वहाँ भी बना पंजाब है, लेते। दिल्ली असेंबली है, और साउथ के हैं, बंगाल है, तो वहां ऐसा बोल रहे हैं जी, अगर वहां पे भी बना लिया तो फिर सभी को ऐसा लगेगा गड़बड़ी है, ये तो दिखाने के लिए ऐसा कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब जो भी है पार्टियों के राजनीति करते हैं, ये अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। हार को स्वीकार करते नहीं, मशीन के ऊपर बहाना बनाते हैं। तो सागिर जी ऐसा बोल रहे हैं कि जो सीयू मशीन है वो रास्ते के बीच में बदल लेते हैं, मैन्युपुलेटिंग की बातें करते हैं लोग। तो आपने यहाँ पे एजेंट का काम किया है, बताया होगा ऑफिसर्स ने सारी डिटेल्स में बातें, तो आपने कुछ क्वेश्चन पूछे उनसे?
हाँ जी, देखो अगर मान लो कि लोग नु क्या हैं जैसे मैनिपुलेटर हो उसका मशीन, तो ऐसा है मशीन मैनिपुलेट नहीं हो सकती। यहाँ पर एक बार इलेक्शन खत्म हो गए तो तीनों मशीनों को, वीवीपैट को और कंट्रोल यूनिट को और अपनी वोटिंग मशीन को सेपरेट कर दिया जाता है और उसके बाद वो उन पर सील लगा दी जाती है। हमारे सामने हमने खुद देखी थी, उन पर सील लगती है और वो रास्ते में सील कहीं पर नहीं खुलती, वो खुलती है डायरेक्ट वहां पे जाके। अगर वो रास्ते में सील खुलेगी तो उस पर जो लगी पर्ची होती है वो फट जाएगी और जब वहां पे जाके खुलेगी तो वहां पे भी आगे दूसरे ऑफिसर्स होते हैं और उनको पता चल जाएगा कि भाई रास्ते में मैनिपुलेट हुई है, कहीं पर खोला गया है। तो अगर मान लिया कि रास्ते में किसी ने खोल दी, ठीक है, तो मान लो रास्ते में खोल दी, ठीक है, वो जो बंदा था जिसने खोली वो करप्ट था भाई, उसने अपना डिसीजन मतलब मशीन को मैनिपुलेट करने के लिए उसने खोल दी। लेकिन ऐसा ये जो परफेक्ट प्रोसेस करने के लिए फिर आगे जाके जहाँ चेकिंग होगी ना, उन ऑफिसर्स को भी करप्टेड होना पड़ेगा, क्यों तभी तो वो एग्री करेंगे कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, हो गई नहीं, ऐसा बोलते हैं कि ये सभी पार्ट जितने भी हैं अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग जगह भेजे जाते हैं, 3-3 4 बार फिर वापस से मिलान किया जाता है, मैचिंग सभी की अलग अलग जगह पे काउंटिंग होती है। भाई पीवीपैट की अलग है, सीयू की अलग से। जिसको ये दिक्कत है ना कि भाई अलग अलग जगहें जाती हैं, वो जो बस जाती है ना उसके साथ जा सकता है और वो बस सिर्फ एक जगह जाके रुकेगी जहां पर सारी मशीन इकट्ठा होती हैं और उसके बाद वो सिर्फ काउंटिंग वाले दिन ही खुलती है। और हाँ, काउंटिंग सबकी होती है, जो दोनों मशीन हैं उन दोनों में काउंटिंग होगी। ये नहीं है कि सिर्फ एक को ही काउंट किया जाएगा, दोनों को काउंट किया जाएगा। और एक नहीं बल्कि तीन तीन ऑफिसर्स, उनको अलग अलग तीन बंदे बैठे होंगे, तीनों काउंट करेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, मशीन में गड़बड़ ना हो और जो काउंटिंग कर रहे हैं बंदे उन पे गड़बड़ ना हो। और तीनों के ऊपर एक बंदा अलग से निगरानी रखेगा कि कोई गड़बड़ ना करे। और जिसको ये मतलब झूठ लगता हो वो अपने जो स्टेट है, जिला है जहाँ पे मतलब काउंटिंग होनी है, वो पूछ सकता है और वहां पे जाके देख सकता है, एजेंट बन के जाके देख सकता है, किसी को जी रोक जी। टोक नहीं है। तो ये ऐसा भी स्ट्रांग रूम से स्टार्टिंग से यहाँ से जाती हैं कैमरा मैन, यहाँ पे भी कैमरा के अंदर वो, वहां पे भी जो स्ट्रांग रूम है कैमरा, सीसीटीवी कैमरा सब कुछ ऑफिसर के सामने लॉक किया जाता है और ओपन भी किया जाता है। फिर भी लोग ऐसे किस आधार पे आरोप लगा देते हैं? नहीं, लोग नहीं लगाते हैं ये आरोप, आरोप लगाते हैं राजनीतिक लोग। जी जो चुनाव, बड़ी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती है वो आरोप लगाते हैं। और मेरे हिसाब से तो ये 4-5 साल पहले इसका ईवीएम का मुद्दा खारिज हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। बार बार ये ईवीएम का नाम चल रहा था, ये विपक्षी पार्टियां हैं जो भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बुलाया था, सभी को निमंत्रण दिया था जो इसके ऊपर शंका जाहिर कर रहे थे। तो उस समय केजरीवाल वगैरह थे और ये बड़े बड़े नेता थे, ये कोई भी नहीं पूछा सुप्रीम कोर्ट के उसके निमंत्रण के ऊपर। बोला था आओ भाई हैक करके दिखाओ, कोई भी नहीं पहुंचा। तो हाँ, ये काफी तभी अमाउंट खारिज हो में गया जो था। ट्री बचे हैं, अपने हाँ पेज बचे हैं, वेस्ट होते इतना। हाँ। तो ये पहले ये मुद्दा खारिज हो चुका है। और जनता, अगर ऐसा कुछ होता तो जनता बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देती। कोई ईवीएम के ऊपर कोई आंदोलन, एक बार इनको बोलो ना ईवीएम के ऊपर आंदोलन करके दिखाओ, बिल्कुल। और 5,000 आदमी भी आ जाए तो इनके पास है। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। तो सरकार भाजपा की बनेगी तो आने वाले कैसे रहेंगे उनके कार्यकाल के दिन? जैसे 10 साल में बहुत बढ़िया बड़ा सुधार हुआ है, नहीं, तो ऐसे सुनने को मिल रहा है कि स्टार्टिंग के 100 दिन है वो थोड़े भारी रहेंगे। नहीं, जो भी मोदी जी टारगेट दे रहे हैं 100 दिन में कुछ तेजी से कार्य करना, वो जैसा वो बोलते हैं वैसा करते भी देश जानता है इस बात को। हाँ। चलो, तो आपकी क्या आशाएं हैं आपकी बार सरकार से? मेरी आशाएं तो जी बहुत ज्यादा है, अगर सरकार पूरा कर सके तो। इसमें घुसपैठिए आ रखे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जात के हों, कोई दिक्कत नहीं है, उनको बाहर निकाले। जो इनवैलिड तरीके से भारत में आए हैं, भारत का जो रिसोर्सेज है उनको खत्म करके उनको यूज कर रहे हैं और यहीं पर आकर फिर दंगे कर रहे हैं, उनको निकाले देश से बाहर, ठीक है। पहला तो काम ये है। दूसरा है पॉपुलेशन कंट्रोल का, पॉपुलेशन देश की जनसंख्या नियंत्रण बिल। जनसंख्या नियंत्रण। क्योंकि देश की जो जमीन है वो तो लिमिटेड है, वो नहीं बढ़ सकती भाई, सबको पता है जमीन लिमिटेड है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम लगाए। ये तो टारगेट पॉइंट्स हैं, आते ही इन पे कार्रवाई हाँ, करने की अब करनी चाहिए, ये पहले नहीं कि अब करने चाहिए। मैं मानता हूँ कि भाई अब करने चाहिए फिलहाल सरकार को, कि भाई कुछ भी। युवा होने के नाते आप सेटिस्फाई हो जॉब वगैरह हाँ से? जी, बिल्कुल। सही काम करिए, बिल्कुल, करी कर रही है। देखो जो मेहनत करेगा ना भाई, उसको जॉब मिल जाएगी। ऐसे बोल रहे हैं जी, थोड़ी जॉब नहीं देती मोदी सरकार, या हरियाणा के अंदर तो खासकर रूट्स ठहरने युवा। भाई हरियाणा में क्या है कि भाई हरियाणा में हर एक बच्चा, आप किसी से पूछ लेना, हर एक बच्चा कहेगा किस चीज की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की।
हरियाणा में सिर्फ वही बेरोजगार है। हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में सिर्फ वही बेरोजगार है। या तो उसके पास कोई स्किल नहीं है, या फिर वो सरकारी जॉब के पीछे पड़ा है। और सरकारी जॉब भी मेरे भाई, सरकारी जॉब में भी वो बंदा पक्का लगेगा जो मेहनत करेगा। मेरा खुद का एक जानकार है, मेरा दोस्त, पहले तो उसने CHSL क्लियर किया, एक एग्जाम नहीं, पहले तो उसने CHSL क्लियर किया और CHSL में वो जॉब कर रहा था। उसके बाद SSC CHSL की बात कर रहा हूँ मैं, उसके 1 साल बाद उसका SSC CGL भी क्लियर हो गया। अभी वो होम मिनिस्ट्री में है। ठीक है, तो देखो ये बात है तैयारी कि करने वाले लग जाते हैं। हाँ, तैयारी करने वाले भाई बिल्कुल लगेंगे भाई, चलो, नो डाउट। ये बातें थी हमारी कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं। तो जो एजेंट थे वो बिल्कुल बेआरोप बता रहे हैं कि निराधार हैं ये आरोप, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं भी एजेंट के तौर पे काम किया था, तो वो यही बातें समझा रहे थे कि 4-5 तरीके से मिलान किया जाता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका जो सेंट्रल यूनिट है उसमें अगर कोई गड़बड़ कर भी देता है कोई बाई चांस, तो फिर आपका वीवीपैट से मैच नहीं होगा। ठीक है, और 4-5 तरीके से भाई जो आपका लिखवाया जाता है वो भी मैच की जाती है, सिग्नेचर वगैरह भी है। तो वोटिंग जो टोटल है वो हर एक सिस्टम से इक्वल होनी चाहिए। तो ये बातें थी। तो सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं मास्टर जी की बात में।